हरिओम स्वामी जी। सत्यपाल जी, हरिओम तत्सत। तत्सह तत्सत। तत्सत। हरिओम ये कुछ तत्सत। नया कुछ वर्ड है तत्सत। नया नहीं, यह संस्कृत का वर्ड है। अच्छा। और ग्रीटिंग्स जनरली साधु संत होते हैं या जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हरिओम तत्सत ही बोलते हैं। हमारे मुंगेर में हरिओम तत्सत बोल के कार्यक्रम शुरू होता है और हरिओम तत्सत बोल के कार्यक्रम का समापन होता है। मैं जब योग शिविर करता था तब भी मेरा कार्यक्रम शुरू होता था हरिओम तत्सत से और अंत में होता था हरिओम तत्सत से। तो इसके पीछे एक है एक मतलब क्या मतलब, जैसे कि हरि ये तो प्रभु का नाम है, जैसे आप जय श्री राम बोलते हो वैसे तो हरि, तो हरि का तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। मारवाड़ी गुजराती जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो वो अपना रूटीन है, वो भारत संस्कृति में वो बिल्कुल अलाउड है। तो यहाँ हरि का नाम आ गया, ओम आ गया। जनरली नमस्कार में ओम नहीं आता है। ओम इतना पवित्र मंत्र है सतपाल जी, क्या मैं आपको बताऊँ कि ओम ने, इस मंत्र ने पूरा ब्रह्मांड की व्याप्ति की है। आप अगर ओम का उच्चारण करो तो इसका मतलब आप जो इंसान रहते हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी तलाव पर, उनको नमन कर रहे हो। उसके बाद पशु पक्षी, पंछी, आकाश, वायु, पंचमहाभूत, प्लांट्स, फॉरेस्ट, हर जगह ओम फैला हुआ है। वैसे ओम के ऊपर तो आप अनेक परिभाषाएं कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में ओम इसलिए बोलना चाहिए कि आप ओम का उच्चारण करते, इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करके आप पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम कर रहे हो, उनके सामने नतमस्तक हो जाए। तो हरि ओम हो गया। अब तत्सत। तत् का अर्थ है वो, क्योंकि ईश्वर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो विजिबल नहीं है ईश्वर, वो निराकार है। ईश्वर को आप आकार नहीं दे सकते। तो फिर उसको बोलते हैं कि आप बोलते हैं कितने बार ऊपर वाला दिख रहा है ना, ऊपर वाला मतलब ओ। तत् का मतलब ओ, प्रभु, राइट। मतलब उसके तरफ इशारा करके, तत्व बोलने के बाद आप उसके तरफ इशारा कर रहे हो कि जो निर्विकार है, मतलब प्रभु की आप तत्व के माध्यम से बात कर रहे हो। सत का तात्पर्य यह आता है कि अस्तित्व। सत्य मतलब अस्तित्व जो वास्तविक है, कोई माया नहीं है, अस्तित्व आपका अवास्तविक है। सत्य का तात्पर्य है कि यथार्थता, दिव्यता, पवित्रता। तो हरिओम तत्सत बोलने के बाद आप आपके अस्तित्व के बारे में थोड़ा सा खबरदार हो जाते हो। और वो जो अस्तित्व है जिसको ट्रूथनेस बोलेंगे आप, अस्तित्व का मतलब सत्य, मतलब सत्य का डायरेक्ट अगर मैं इतना एक्सप्लेन करूँ आपको, डायरेक्ट मीनिंग बताऊँ तो सत्य है। तो आप सत्य को परिभाषित कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो सत्य आपके अंदर विद्यमान है, तो हरि ओम ब्रह्मांड, तत् वो, और सत मतलब जो आपके अंदर जो विद्यमान है, जो प्रकृति है, जो सत्य, ट्रूथनेस जो आपके अंदर विद्यमान है, यह सब का आप याद करके, उसको स्मरण करके, आप हाथ जोड़ के ऐसा हृदय के पास रख के आप सबको ऐसा प्रणाम करते हो। तो इसमें क्या होता है कि आत्मा का मिलन, मेरी आत्मा आपके आत्मा को प्रणाम कर रही है। और आप कितने भी बुरे व्यक्ति हो, आपकी आत्मा पवित्र है। आत्मा में कभी कंटेमिनेशन नहीं होता है, चाहे गुंडे हो, मवाली हो, उसकी आत्मा पवित्र है, इमॉर्टल है आत्मा। तो मेरी आत्मा से आपके आत्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इसलिए हमारे भारत संस्कृति में हम ऐसा हाथ जोड़ते हैं। तो ये हमारी प्रथा है। हाथ जोड़ते हैं, मगर अभी का जो कल्चर चल रहा है, अभी का जो हाथ हैंड शेक वाला कल्चर चल रहा है, उसको इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं, ये जो कल्चर है ये कैसा है? सत्यपाल जी मुझे बताओ, हैंडशेक 500 साल पहले कोई करता था क्या? आपको लगा होगा क्या औरंगजेब ने कभी शिवाजी महाराज को हैंडशेक किया होगा? या किसी आप अभी कभी दिखा है कहीं? ये वेस्टर्न कल्चर है। और हम इतने प्रभावित हो जाते हैं वेस्टर्न कल्चर से
कि उसके नुकसान फायदे हम कुछ देखते ही नहीं है, हमको उसका अनुकरण करना है। और हमारी संस्कृति, अच्छा उसमें दोष किसी का नहीं है, हमारे माँ बाप हमको नहीं बताते, स्कूल में वो पढ़ाया नहीं जाता, समाज हमको सिखाता नहीं है, तो हम कैसे इसके संस्कृति के बारे में समझेंगे। हैंडशेक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा है जिसको प्राणिक ऊर्जा बोलते हैं। ये प्राणिक ऊर्जा हमारे अंदर हमेशा दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। आप जब मेडिटेशन करते हो तो आप आसन पर क्यों बैठते हो? क्योंकि आप ध्यान करते समय, स्वाध्याय करते समय जो पॉजिटिविटी उस ऊर्जा के माध्यम से आपके अंदर पैदा होती है वो धरती में नहीं चली जाती, इसलिए आसन करते हैं। और आप ये मुद्रा है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, या अंगूठा है थंब, इसको लगाते हैं और आप ऐसे बैठते हो। ये करना इसलिए नहीं करना है क्योंकि किसने बोला है, इसके पीछे साइंस है। क्योंकि आप मेडिटेशन करते समय एक जो ऊर्जा आपके अंदर, प्राणिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो जब उत्पन्न होती है तो वो आपके पूरे शरीर में, आपके मन में, आपके पूरे व्यक्तित्व जो है उसमें बदलाव लाता है। और वो जो सकारात्मक बदलाव आता है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये उंगलियों में से निकल जाएगी। जो ऊर्जा का प्रवाह फास्ट बाहर जाने का कहाँ से होता है मालूम है? उंगलियों में से। यहाँ से लिंक हो गया। तो यहाँ से आपकी पॉजिटिव एनर्जी सब निकल जाएगी। इसलिए हम इसको ऐसा बांध के रखते हैं ताकि वो सर्कल घूमते रहे, हमारी ऊर्जा हमको ही मिले। और आप किसी को हाथ मिला रहे हो, ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर, मेरी ऊर्जा आपको ट्रांसफर हो गई। आपकी अगर ऊर्जा नेगेटिव है तो मैं तो गया काम से। तो मेरे को लगता है ये जो दुखी होने का सबका कारण है ये हैंड से कोई मतलब ही नहीं करने का। वो हैंड से क्यों करते हो भाई, आपका क्या मतलब है? आजकल तो बड़े बड़े मतलब पेरेंट्स ही बच्चे को पहले यही सिखाते, बेटा हैंडशेक करो, बेटा हैंडशेक करो। वो वेस्टर्न कल्चर। तो भारतीय संस्कृति में हैंडशेक कोई कल्चर ही नहीं है। और उसके पीछे साइंटिफिक कारण है, मैंने जो बताया। और तुम्हारी प्राणिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े साधु संत होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, वो बोलते दूर से नमस्कार करो, मेरे पाँव को मत छूने नहीं। हाँ, ये मैंने भी देखा कि जब भी हम गुरुजी वगैरह कोई बड़े बड़े हैं तो छूने जाते, एनर्जी चेंज हो जाती है। हमारे मुंगेर में हमको गुरु छूने नहीं देते, दूर से करो, स्वामी जी को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। उनको अगर 50 लोगों ने उनके पैर छुए तो 50 लोगों की नेगेटिव एनर्जी है। उन्होंने जो सुबह 2 घंटे मेडिटेशन किया वो तो काम से गया। उनका भी तो अपनी कुछ ऊर्जा है ना, उनको भी तो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये हैंडशेक बकवास है, ये कभी करना नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। अगर आप करते हो तो उसकी आदत को निकालना है। तो ऐसा है ये। तो प्रणव अपना अच्छा है, हरिओम तत्सत बोलो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलो तो जय श्री राम। लेकिन अच्छा, हरिओम तत्सत बोलना का मैंने आपको इसका समग्र जो उद्देश्य है मैंने आपको बता दिया है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।